सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की, जिसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया है, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के एक्सपेंशन बताए हैं। आज जरा इस हेडिंग को पढ़िए, लिखा कॉन्जुगेट एक्सपेंशन। वैसे इस एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं है, जो आपने एक्सपेंशन पढ़ा है वो यही लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इस प्रकार से आपको बाइनोमियल दे दी गई, जैसे दे दिया हमने x प्लस √2y की पावर 50 प्लस x माइनस √2y टू पावर 50। अब पता चला कि आप पहले इसको भी एक्सपेंड कर रहे हो, फिर इसको भी एक्सपेंड कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंशन में हमको थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं ना। ज़रा समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई x प्लस वाई टू पावर n, x प्लस वाई टू पावर n है, तो n इज़ अ नेचुरल नंबर। जहाँ पर NCR लिखा हुआ है, जहाँ पर C का इस्तेमाल दिया है, वहाँ n नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, फ्रैक्शन या नेगेटिव इंटीजर नहीं चलेगा आपके लेवल पे। ठीक है, तो अगर इसको एक्सपेंड करें क्या आएगा, NC0 x की पावर n माइनस 0 y टू पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y टू पावर 1 NC2 x की पावर n माइनस 2 y टू पावर 2 प्लस हम एक आध स्टेप बढ़ाएंगे x पावर n माइनस 3 y टू पावर 3 प्लस सो ऑन, और लास्ट में आएगा NCN x की पावर n माइनस n y टू पावर n। आप कहेंगे आपने इसमें NCR क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं यहाँ पर x माइनस वाई लिख देता हूँ, तो मैथमेटिक्स की भाषा में x प्लस वाई का कंजुगेट x माइनस वाई, वो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, चाहे इरेशनल में हो, चाहे जनरल टर्म में हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा, तो भाई y की जगह माइनस वाई आ गया है। तो आपको डायरेक्ट याद करिए या ध्यान से देखिए, जहाँ पर y की पावर ऑड है उस टर्म को आप नेगेटिव कर दीजिए, और जहाँ पर इवन हो पॉजिटिव कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, NC0 x की पावर n माइनस 0 y टू पावर 0, यहाँ पावर ऑड है तो माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 y टू पावर 1, यहाँ पर इवन है तो प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y टू पावर 2, यहाँ पर ऑड है माइनस NC3 x की पावर n माइनस 3 y टू पावर 3, आगे प्लस आने वाला है। और लास्ट में क्या है हमको नहीं मालूम, क्योंकि जो n है आपका, जैसे हमारे यहाँ पावर 50 होती तो 50 से 50 होता, y टू पावर 50 आती, 49 होते 49 आती, लेकिन अभी n में हम नहीं बता सकते ना, तो लिखेंगे माइनस 1 टू पावर n अलग कर देंगे और आएगा NCN x की पावर n माइनस n y टू पावर n। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को ऐड कर देता हूं तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी ऑड टर्म्स हैं, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, वो प्लस माइनस हैं, दे विल कैंसिल आउट। और इवन विल कम 2 टाइम्स, NC0 2 बार आएगा, NC2 2 बार आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर दें तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए उठा करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस वाई टू पावर n प्लस x माइनस वाई टू पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NC0 x की पावर n माइनस 0 y टू पावर 0 प्लस NC2 1 हैज़ कैंसल्ड आउट। अब हैज़ लगेगा नहीं लगेगा हमको नहीं मालूम। ठीक है, x की पावर n माइनस 2 y टू पावर 2 प्लस NC4 x की पावर n माइनस 4 y टू पावर 4 प्लस तो 1 लिख दिया, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म नहीं मालूम। लेकिन जब हम एक्सपेंशन कर रहे होंगे, जब हमारा n डिसाइडेड होगा, तो हमें जान जाएंगे कि लास्ट टर्म में इवन आने वाला है या ऑड आने वाला है, यानी वो टर्म पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, यानी कि वो कैंसिल होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक, अब अगर तो ये अगर इस प्रकार का कोई एक्सपेंशन है, मान लिया आपको इन्होंने कहा √2x प्लस 7 टू पावर 12 प्लस √2x माइनस 7 टू पावर 12, तो समझ लीजिए यहाँ पर दोनों कॉन्जुगेट हैं, तो कंजुगेट में प्लस किया गया है, तो आपको अलग अलग एक्सपेंड करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली और ये लिख सकते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको
इवन बाइनॉमियल कोफिशिएंट लिखना है, NC0 लिखना है, NC2 लिखना है, NC4 लिखना है। जब NC0 आप लिख दोगे तो आपको x की पावर अपने आप क्लियर हो जाएगी कि n-0 होगी। अगर आपने NC2 लिखा है तो हम जानते हैं x की पावर n-2 होती है, y की पावर 2 होती है, ठीक है। कंपेयर लेकिन x प्लस वाई से आप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पलट दोगे वैल्यू तो फिर y की पावर यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडिशन हो गया। अगर यहीं पर सब्ट्रैक्शन होता कि भाई इनको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इधर आएगा x प्लस वाई टू पावर n माइनस x माइनस वाई टू पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स। देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैमरे में आ रहा है, तो ये नीचे लिखा जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो जो प्लस माइनस हैं कैंसिल हो जाएंगे और जितने भी ऑड कोफिशिएंट्स हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो इसका क्या आने वाला है, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, 2 टाइम्स ये आने वाला है NC1 x की पावर n-1 y टू पावर 1 प्लस NC3 x की पावर n-3 y टू पावर 3 अप टू सो ऑन, जहाँ भी n जहाँ तक जाए। अब वो तो डिपेंड करता है कि आपकी पावर क्या है। जैसे 12 है तो 12 से 12 तक जाना है, तो हम जानते हैं कि इसमें इवन आएगा, यहाँ पर NC 12 से 12 आएगा। अगर 11 होता तो यहाँ पर 11 से 11 तक आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो n डिसाइड करेगा। तो ये होता है कॉन्जुगेट एक्सपेंशन। इसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल अपने बाइनॉमियल एक्सपेंशन में कर सकते हैं, अलग अलग करने से बजाय इस प्रकार से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें देख लीजिएगा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।